नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विनर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वाच और काल, उसके बाद अव्यय। आज इन तीन टॉपिक को समाप्त करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। क्लियर? तो आज के दिन संज्ञा से अव्यय तक का पूरा जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो होगी हमारी पहली क्लास में क्या पढ़ेंगे? वाच। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? वाच। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या? वॉइस। वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्लियर? तो ये तीन प्रकार से होते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला होता है वो होता है एक्टिव वॉइस, यानी इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव और हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य। कृत का मतलब जिसमें काम हो रहा हो। क्लियर? और उसके बाद कहते हैं पैसिव वॉइस, उसके बाद भाववचन। तीनों को बिल्कुल ट्रिक के समझ समझेंगे और कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो हम इन दोनों को समझ कर ही चलें। इसमें क्या होता है? ने कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है? अगर ने कारक का प्रयोग हुआ, हमने पढ़ रखा है कर्ता में, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यानी कर्ता में कौन से कारक आते थे? ने कारक। हमने जब कारक पढ़ाया था तो वहाँ पर ने कारक आया था। ने कारक से हमारे तात्पर्य है कि कर्ता ने, और कर्म में क्या था? को। तो याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस में कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है तो वो संभवतः क्या होंगे हमारे पास? कृत कारक होंगे, कृतवाच्य होंगे। सॉरी, माफ करिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो। जो क्रिया कैसे हो? कर्ता। यानी राम ने दूध पिया, तो राम ने क्या पिया? दूध पिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो वाच्य होगा, यानी कौन सी वाच्य होगी? हमारी कृतवाच्य। चलिए ऐसे देखते हैं कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य को भी पहचानने का सिंपल तरीका है कि आपने कर्म पढ़ा ही दिया मैंने इतने अच्छे से। तो कर्म में क्या होता था? कारक को। अगर को का लोप हो या को आ जाए, ठीक है, कभी कभी लोप भी हो जाता है, अगर आ जाता है तो आप तो बोले अच्छे से पहचान लेंगे। लेकिन अगर नहीं आता तो थोड़ा अपने तरीके से बोलें। अगर बोलने में कहीं को वर्ड का लोप तो नहीं है, को कारक का लोप तो नहीं अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम चले जाएंगे। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसे पुस्तक को पढ़ी गई, यानी पुस्तक पढ़ी गई भी कह सकते थे। पुस्तक पढ़ी गई यानी पुस्तक को पढ़ी गई, किसी के द्वारा पढ़ी गई। तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं जिसको कहते हैं को या के या द्वारा। क्लियर? इन बातों का ध्यान रखें। को, के, द्वारा, ये तीन चीज़ें अगर आती हैं तो वो हमारे होते हैं कर्मवाच्य। इसी तरीके से हमारा जब निषेध वाली चीज़ें आ जाएंगी, मना करने वाली चीज़ें आएंगी, ना, नी, ने, नहीं, मत, मना, निषेध का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारे कौन से वाच्य होते हैं? भाववाच्य होते हैं। भाव का मतलब ही पता चल रहा है कि किसी के भावनाओं से बात कर रहे हैं। मेरे द्वारा खाया नहीं गया, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, यानी उसकी क्या फीलिंग आ रही है? वो थक गया है। अगर वो थक गया है यानी वो उसकी भावनाओं की बात कर रहा है, तो भावनाओं में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। क्लियर? तो हमने कृतवाच्य में समझा। कृत का मतलब सीधा सीधा कर्ता, कर्ता ने, यानी ने आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। कर्म में को आए, को भी आप नहीं समझ पाए तो को, द्वारा या के कारक का प्रयोग होता है तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे क्या? कर्मवाच्य। भाववाच्य में आपको मना किया जा रहा है, नानी, ने, नहीं, निषेध शब्द का प्रयोग है। मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, उससे उठा नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है? तो यहाँ चीज़ें आती हैं तो उसकी भावनाओं की बात कर रहे हैं, यानी वो भाववाच्य। चलिए यहाँ से हमारा जो ख़त्म हुआ वाच्य। वाच्य में बस आपको इतने ही समझना है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है सर्वर में। चलिए धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। टेंस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। टेंस तो वाच्य से भी आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर साल एक नए क्वेश्चन आते हैं। काल को समझने के लिए इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो एक बार देखते ही आप क्या पहचान जाएंगे। चलिए, काल होता क्या है? काल होता है कि क्रिया के होने या ना होने का जिसमें बोध होता है उसी को कहते हैं हम काल। किस समय में हो रहा है? हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है। क्लियर? तो इस तरीके से बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो काल हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहले एक एक करके समझेंगे। पहला काल कौन सा आएगा?
पहला काल जो हमारा आने वाला है वो है हमारा वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्लियर। इसमें क्या होता है, क्रिया के आरंभ का तो हो बट परंतु समाप्ति का पता ना हो। तो क्वेश्चन में यही दे देता है कि बताइए क्रिया का आरंभ होता है तो उसमें कौन सा काल होता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी बिल्कुल बारीकी से रखा है ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द ही आपको मैथ की क्लासेस देखने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। तो इसके पार्ट होते हैं हमारे वर्तमान के 5 पार्ट। कहीं कहीं ऑप्शन में 3 भी दिया रहता है, तो इन बातों का भी याद रखें कि कुछ चीज़ों को हटा देते हैं। तो पहले की क्या चीज़ें आती हैं, सामान्य वर्तमान। जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सामान्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान का मतलब होता है जिसके अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं। खाना खाता है, हमको इसको नहीं पता है बट वो खा रहा है, सामान्य है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द का अगर प्रयोग होता है अंत में। क्लियर। जैसे राम पढ़ता है, अंत में क्या आया, अंत की चीज़ों को हमको यहाँ टेंस में देखना है और बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना है, बस लास्ट में देखेंगे और पकड़ लेंगे। है आएगा तो समझ लीजिए वो अधिकतम क्या होगा, सामान्य यानी वर्तमान होगा। अगर ता आ गया तो पूरा पूरा पहुँच जाएगा सामान्य वर्तमान। क्लियर। इसी तरीके से तात्कालिक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमको ये चीज़ें पता हो कि काम हो रहा है लेकिन ये ना पता हो कब तक समाप्त हो जाएगा। राम खाना खा रहा है बट हमको ये नहीं पता है कब समाप्त होगा, यानी वो कंटिन्यूअस है, जारी है। तो कभी जारी वर्तमान भी कहते हैं कुछ लोग। तो यहाँ याद रखिएगा जिनमें हमें ये ना पता लगे कि कब ख़त्म होगा। जैसे राम पढ़ रहा है यानी वो पढ़ने का काम कब किया था शुरू, कब खत्म करेगा हमें नहीं पता है, बट चलता जा रहा है वो। क्लियर। तो जारी है यानी वो तात्कालिक वर्तमान। ठीक है। तो यहाँ याद रखना है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द का प्रयोग होता है। क्लियर। अगला देखते हैं, हमारे पास आता है पूर्ण वर्तमान। नाम ही से पता चल रहा है जो वर्तमान कैसा हो गया है, पूर्ण हो गया है, यानी काम कंप्लीट हो गई, यानी परफेक्ट हो चुका है। मैंने खाना खा ली है, ठीक है, या खाना खा चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आएंगी पूर्ण वर्तमान। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारा शुभम पढ़ चुका है। क्लियर। तो यही चीज़ें हैं। चलिए आगे और भी देखते हैं चीज़ों को। अगला जो आता है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब आपको डाउट है, हमको नहीं पता है कि काम हो चुका है, हो रहा है या होगा। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो जैसे हमारे पास राम पढ़ता होगा, उसको पता ही नहीं है कि पढ़ता है कि क्या है। रूम बंद किए, कुछ कर रहा है, पता नहीं कि क्या कर रहा है। पापा ने पूछा कि राम क्या कर रहा है, तो आप बताए कि राम पढ़ता होगा। तो अगर पढ़ता होगा यानी बैठा है और कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी वर्तमान में है। वर्तमान में वो भी क्या है, संदिग्ध है कि कर क्या रहा है। क्लियर। तो संदिग्ध वर्तमान, ऐसे आपको ट्रिक से याद रखने हैं हर एक चीज़ को, कहीं पर कोई भी चीज़ें रटनी नहीं है, ऐसे ट्रिक से याद करिए और आपको समझते जाइए। अगला है संभव। ठीक है। कंजक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं कंजक्टिव। इसमें ता हो, ती हो और ते हो। ठीक है। वहाँ ता है था, यहाँ ता हो है। तो याद रहे, वह पढ़ता हो, शायद वह पढ़ता हो, शायद वो ये करता हो, शायद वो करता हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। क्लियर। चलिए हमने समझ लिया कि वर्तमान क्या होते हैं। वर्तमान वो होते हैं जो काम जारी रखते हैं, आरंभ करते हैं, बट उसे अंत का पता नहीं होता है। यहीं पर दूसरी बात कहें कि जो कब स्टार्ट हुआ ये नहीं पता हो। क्लियर। देखते हैं हम सामान्य भूत। तो पहली बात तो याद रखें, वर्तमान कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान, सॉरी वर्तमान कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 5, कभी कभी ऑप्शन में 3 दे देता है। इसी तरीके से जो हमारे दूसरा ऑप्शन आता है वो होता है भूतकाल। इंग्लिश में कहते हैं हम, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम क्या, भूतकाल। क्लियर। इंग्लिश में कहेंगे इसे हम भूतकाल। भूत का मतलब जो बीत चुका है, बीत चुका है। चलिए देखते हैं कैसे बीता ये। सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब होता है आ ई ए, वो खाई, वो गई, वो सोई, मतलब अभी गई, तुरंत गई। क्लियर। आसन्न का भूत गई है। क्लियर।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, गई है, मतलब अभी सीता गई है, यानी अभी तुरंत आपके गेट के बाहर गई है, तुरंत छोड़ी है गेट, यानी जो चीज़ें तुरंत हो जाए, रिसेंट हो जाए, रिसेंट हो जाए, रिसेंट हो जाए। रिसेंट हो जाने का मतलब है वो अभी अभी गई है, अभी अभी जाने का मतलब है राम गया है, यानी अभी तुम्हारे गेट से तुरंत बाहर, कहाँ, बाहर चला गया, तो वहाँ पर हो जाएगा आसन्न भूत। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण भूत, यानी जो काम होगा वो परफेक्ट हो गया। ठीक है। चुका था, चुकी थे, लिया था, दिया था, आ थी। ठीक है। ये सारे आ जाते हैं, यानी काम परफेक्ट हो गया, यानी राम खाना खा चुका था। जब उसको पिटाई हुई तो राम खाना खा चुका था, यानी खाम खत्म हो गया, खा पी के बिल्कुल बैठ गया था। ठीक है। चलिए आगे देखें क्या है। सीता गई थी। आगे अपूर्ण भूत, यानी पूर्ण नहीं है, वो क्या है, अपूर्ण है। तो रहा था, रही थी, जो वहां हम लोग ने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, तो यहाँ क्या लिखा देंगे, रहा था, रही थे, रहे थे। सीता बाजार जा रही थी। अब जा रही थी, अगर चली गई होती तो वो परफेक्ट है, अगर जा रही थी यानी अभी हमको नहीं पता कि घर ही पे बैठी है या पहुंच गई है। क्लियर। चलिए इसी तरीके से संदिग्ध आता है, इसमें आएगा या होगा, ई होगी, या वो खाया होगा, वो रही होगी, हमको नहीं पता, रही होगी, खाया होगा, पिया होगा, इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तो वहां पर हमारा हो जाएगा क्या, संदिग्ध भूत। अगला आता है हेतु हेतु मद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेतु हेतु मद में कुछ नहीं ढूंढना है, उसमें दो वाक्य आए होंगे, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो दो ही हो सकते हैं, या तो भूत हमारे पास आते हैं हेतु हेतु मद, या आते हैं हमारे फ्यूचर यानी भविष्य। क्लियर। तो याद रखें, वर्तमान 5 होते हैं, उसके बाद एक और जोड़ दें, वो होते हैं हमारे 6, और वो बन जाता है भविष्य, भूतकाल। भूतकाल के बाद आता है भविष्य, भविष्य में होते हैं टोटल 3। इसमें जैसे वहाँ ता है, ती है, ते थे वर्तमान में, दूसरे में गा गी गे थे, इसमें यहाँ आया गा गी गे। ठीक है। भविष्य में क्या आएगा, गा गी गे, यानी राम पढ़ेगा, खाना खाएगा, तुम सोओगे, हम हंसेंगे। ये सारे हमारे भविष्य के हैं, वो भी सामान्य वाले भविष्य। चलिए संभवता का मतलब होता है वही चीज़ें, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है। संभव है कि राम पढ़े, यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी इसको नहीं पता। वहाँ पर भूत में संभवता कैसे आए थे, ये याद रखिएगा कि वहाँ पर भूत में संभवता कैसे आए